अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अबरार अहमद में आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम है। और आज जो अपने व्यूज़ में शेयर करने वाला हूँ, जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, वो बेसिकली अगेन आपकी और मेरी हम सब की कहानी है। और हम ये चीज़ें अपनी डेली ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हुआ कुछ यूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर कबल फेसबुक को लॉगिन किया, तो जैसे लॉगिन करती पहले ही पॉइंट पे, पहली टाइमलाइन पे एक मेरे सामने पोस्ट शो हुई वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप के, जो कि एक अवेयरनेस ग्रुप है। लोग उसमें ब्रांड्स बिजनेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स या अप्रिसिएशन पोस्ट करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वॉइस ऑफ कस्टमर में मारूफ तूर साहिबा ने एक पोस्ट की, AOA यानी अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज शॉकिंग फॉर मी ऑन asking my ₹5 return after placing order in KFC. The cashier said we usually don't return ₹5 or you can say no 5 returns policy. I asked him this is insane because still in my eyes ₹5 has a value. So he replied and said people usually not ask for such small money. So we normalize it to not to give ₹5 return to our customer. आगे लिखती हैं, भाई हम लोग को शर्म आती है अपना पैसा वापस मांगने में। सीरियसली when we live abroad we value even a cent। और यहाँ देखो, it's really sad for us as a nation। अच्छा, इनकी जो बात थी ना, ये बाकी बहुत ही एक लेवल पर जब मैंने सोची तो मैंने भी खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ को मैंने फेस किया हुआ है। सेम ब्रांड पे, चूँकि मैं नॉर्मली जब जाता हूँ जगहों पे तो मुझे आदत है कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की। ऐसे ही कुछ हुआ था जब मेरा एक ऑर्डर का कुछ अमाउंट एक ऐसी करके ₹75 तक का बना हुआ था एंड आई गेव माई क्रेडिट कार्ड, तो उन्होंने उसको 80 यानी राउंड ऑफ करके चार्ज कर लिया। तब मुझे थोड़ा सा शॉक हुआ कि मैंने कहा, जब मेरा आपने जो मुझे रिसीप्ट दे रहे हैं वो इतने की दे रहे हैं, अमाउंट आप इतने की दे रहे हैं। तो उसने बंदे ने, चूँकि वो थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझसे काफ़ी एज में यंग था, और मतलब मैं ऐसा बहस करने के मूड में नहीं होता, क्योंकि जब इन जगहों पे हम लोग जाते हैं तो वी आर फोकस्ड ऑन आवर फूड एंड आवर लग्जरियस थिंग, जो कि हम आपस में उस टाइम पे एंजॉय करने और अच्छे एम्बियंस के लिए आए हुए होते हैं। तो उसने मुझे ये कहा कि अगर आप मुझे कैश पे करते तो मैं आपको ₹5 रिटर्न नहीं देता, इसलिए मैंने कार्ड से भी आपके ये किया। चलो, ये तो खाली एक मैटर था, ऑल्दो मैं बहुत जगह कार्ड से पेमेंट करता हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट एक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपको शेयर किया। लेकिन जो चीज़ आप लोग के साथ शेयर होती है मैं वो बताऊँ क्या है। अगर आप लोग के साथ 999, 299, 199 या कुछ ऐसे करके 295 या 395 जैसी राउंड ऑफ फिगर नहीं बन पा रही होती, तो आप लोग के साथ क्या होता है? मेरे साथ भी वही होता है जो आप लोग के साथ होता है। खैर, हम सबके साथ होता क्या है, हमें इन जगहों पे जैसे मार्ट्स वगैरह पे कैशियर काउंटर अपने पास टॉफीज रखता है, और वो रिटर्न पॉलिसी में आपको ज़बरदस्ती आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, वो आपको आपकी टॉफ़ीज़ वापस कर देता है, यानी आपको उस आपके पैसे की टॉफ़ी वापस कर देता है। यानी जो चीज़ एक रिटर्न हो सकती है उसकी जगह भी वो क्या करता है, आपको चेंज देने के बजाय आपको उसकी ही अपनी प्रोडक्ट सेल कर देता है जिसकी आपको नीड नहीं होती। अच्छा, हम इस चीज़ के ऊपर अब क्यों वॉइस रेस नहीं करते? हम क्यों इस चीज़ के ऊपर करते हैं, मतलब हम इस चीज़ को क्यों वर्थ नहीं करते? मैं इसमें करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत से लोग इस चीज़ को भी वर्थ करते हैं। और कुछ लोग जब अपना पैसा वापस मांगते हैं कैश की सूरत में, मैंने लिटरली कुछ मार्ट्स में देखा है कि ₹5 उन्होंने वापस मांगे, तो जैसे ही वो अंकल या जो मोहतरम निकलते हैं, तो जो सामने खड़ा कैशियर होता है या काउंटर पे जो होता है, जो कि डेली बेसिस पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसके लिए मामूली बात होती है, या इवन तो 25 लाख 30 लाख की भी वहाँ पे सेल चल रही होती है, तो वो उस ₹5 वापस मांगने वाले को, ₹3 वापस मांगने वाले को कहता है लीचर। और ये मैंने चीज़ अपने आंखों से, अपने कानों से एक्सपीरियंस की है कि वो इतना वो। और फिर मजीद जो होता है सीन, जो वहाँ और भी लोग खड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं यार क्या फजूल का इंसान है, ₹5 के लिए कैशियर से लड़ रहा है, ₹5 छोड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ हमने वाकई में ही अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर ली है। आपने अक्सर ना बचपन में एक फॉरवर्ड SMS का जो ज़माना था हमारा, उसमें हमारे पास एक मैसेज आया था कि एक आम घड़ी रोलेक्स से कहती है कि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है, तो रोलेक्स रिप्लाई देती है कि तुम सिर्फ टाइम दिखाती हो और मैं एक इंसान का टाइम दिखाती हूँ। तो ये जो चीज़ ब्रांडिंग्स आ चुकी हैं, ये जो चीज़ें हमारी क्लास आ चुकी है, और इन सब चीज़ों को कि हम कहीं पर भी जाके मतलब अपना एक
इम्प्रेशन जो कि होता है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादातर अपने इन चीज़ों को इग्नोर करने लग गए हैं, जबकि वो भाई आपका अपना हक है। और एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब इंसान अपना हक छोड़ना शुरू कर देता है ना, तो वो अपने ज़वाल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अगर आप अपने लिए वॉइस रेज करना या अपना हक को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो यू विल बी डाउनफॉल इन अ वेरी सून इन अ जिफी। तो ये एक चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप देखें एक अच्छा ब्रांड पहनते हैं, एक नाइकी पहनते हैं, तो बेसिकली नाइकी आपको एक अच्छा कपड़ा ये चीज़ें सेल नहीं कर रही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर बहुत है। वो आपको बेसिकली क्लास सेल कर रही है कि आप नाइकी पहने हुए हैं तो आप एक अजीब लगेंगे, एक लेवल लगेगा आपका, एक बाकियों से अलग हट के लगेंगे। इसी तरह से लुइस विटॉन जो पर्स होता है वो भी इसी चीज़ को बेच रहा है कि वो आपकी क्लास को, आपके एक स्टेटस को शो करता है। और ये स्टेटस की रेस में हम अपनी बेसिक्स को भूलना शुरू कर चुके हैं। इसी तरीके से मतलब आज मेरा अगर ये मैसेज आप देख रहे हैं, अगर कोई आपको टॉफ़ी देता है आप उससे टॉफ़ी ना मांगे, आप उससे अपना रुपया मांगे। भले वो आपके लिए वर्थफुल नहीं है, आप भले बाहर निकलते ही मतलब लोग बैठे हुए होंगे, आप उनको दे दीजिए, स्टिल दे वर्थ, वो वर्थ करते हैं उस चीज़ का। और इसमें फर्दर में ये 1 रुपये 2 रुपये को आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, तो मैंने भाई इन 2 रुपयों के लिए 1 रुपये के लिए, मैं स्टिल याद है वंस आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज बाय बस, तो उन डेज में भी कुछ किराया ऐसा ही होता था, या तो 8 रुपये होता था, 18 रुपये होता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ लोग होते थे कि उस टाइम पे वो अपना एक राउंड ऑफ नोट जो था वो देकर भूल जाया करते थे, लेकिन कुछ लोग वापस मांगते थे। अब यहाँ कंडक्टर की भी वही पॉलिसी होती थी कि वो देना चाहता था या नहीं देना चाहता था, वो उसकी मर्जी होती थी। अगर वो नहीं देता था तो लोग उससे मांगते थे, इवन फाइट करते थे। तब मैं भी बैठ के सोचता था कि यार ये जो 2 रुपये हैं, 2 रुपयों के लिए लोग क्या कर, मतलब देकर कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे, बट यार वो आपका हिस्सा है, आपका हक है। अगर आप एक चीज़ 999 की ले रहे हैं तो 1 रुपया लेना, 2 रुपये लेना, 5 रुपये लेना आपका अपना बुनियादी हक है। और यही चीज़ आप करते हो। जो ये हमारी पोस्ट मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में, ये इन्होंने जो आखिर में बात की, ये वाकई में आप ही लोग ही तो होंगे। आप आज इतने रिच क्लास बन रहे हैं, जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप इन चीज़ों की वर्थ करते हैं। आप एक सिंगल पेनी, एक सिंगल सेंट की भी आप वर्थ करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम इस चीज़ में शर्मिंदगी करते हैं। और एक मशहूर कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वीडियो में कोई बात आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जैसे कि मैं कहता हूँ, आप ये वीडियो जिस जगह से भी देख रहे हैं कमेंट में ज़रा मेंशन करें कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, ताकि मुझे ये पढ़ने में अच्छा लगता है, खुशी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।